एकड़ जमीन योगी ने जब्त कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में अब मोदी जी फंस चुके हैं। सीजीआई के सामने प्लान जो है वो लीक हो गई है। सीजीआई के सामने मोदी सरकार की मंशा पूरी तरीके से एक्सपोज्ड है। वक्फ कानून पर मोदी सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह की नियुक्ति पर रोक भी लगाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उधर योगी आदित्यनाथ की सरकार भी इसी समय वक्फ की संपत्ति छीनने में लगी हुई है। यानी जो दलीलें दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष द्वारा कि मुसलमानों की संपत्ति, वक्फ की संपत्ति छीनी जाएगी, वही हरकत, वही कर्मकांड योगी सरकार करती हुई नजर आ रही है। जिसके बाद ये तय मानिए कि अगर इसी प्रकार से काम चलता रहा तो सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के लाए गए कानून के खिलाफ फैसला सुना सकता है और इसकी जिम्मेदारी योगी पर पड़ेगी। जहां सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर सुनवाई चल रही है, वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कुछ कर रही है, खबर देखिए आपके स्क्रीन पर है। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, वक्फ की 58 एकड़ जमीन वापस, सरकारी संपत्ति घोषित। यानी जिसका डर मुसलमानों को सता रहा है वही सरकार कर रही है, योगी सरकार फिलहाल करती हुई नजर आ रही है। वक्फ कानून के खिलाफ देश भर में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। योगी सरकार ने कौशाम्बी जिले में वक्फ की 58 एकड़ संपत्ति को मुक्त करा करके इसे सरकारी जमीन के रूप में रजिस्टर करा लिया है। वाह जी वाह, क्या वाकई कार्रवाई सरकार कर रही है, जरा देखिए। योगी सरकार ने यह कार्रवाई ऐसे वक्त में की जब देश भर में मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने वक्फ कानून के खिलाफ न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि सभी राज्य में लगभग आंदोलन छिड़ा हुआ है। अब साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी इस कानून को चुनौती दी गई है। कहा यह जा रहा है मुस्लिम संगठनों द्वारा कि हमारी हक हमसे छीनने की कोशिश सरकार कर रही है, कानून को वापस, मतलब हर हाल में सरकार को यह कानून वापस लेना। अब देखिए, उस बीच अगर योगी सरकार इस तरह की कर्मकांड करती हुई नजर आई तो सुप्रीम कोर्ट क्या सरकार के पक्ष में फैसला सुनाएगा? दरअसल हुआ क्या कि कौशाम्बी के जिला मैजिस्ट्रेट मधुसूदन हुलगी ने बताया कि जिले के कुल 58.95 हेक्टेयर भूमि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर है। इसमें से 93 बीघा यानी करीब 58 एकड़ जमीन जो है, जमीन को वक्फ के कब्जे से मुक्त कराने की आवश्यकता है और उन्होंने इसे मुक्त करा करके सरकार के खाते में दर्ज भी करा दिया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बाहर के बरे अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिनचरों की मावलिनगी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। भर के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन देश के बाहर की ख़बर तो हमारे लिए फ़लस्तीन की भी बहुत अहम ख़बर है, लेकिन हमारे देश की ख़बर सबसे आगे है, क्योंकि फ़लस्तीन में तो जो सो अल्हम्दुलिल्लाह ईरान, लेबनान, हमो जो कोहराम मचाए हैं इसराइल के ऊपर, जो नेतन्याहू गटर में पनाह ले रहा है, सुरंग में, सरदाब में जो है सब पनाह ले रहा है उन्हें, गटर में पनाह ले रहा है उन्हें, तो वो इतनी फटी हुई है उनकी, अब उन्होंने कुछ आवाज़ भी नहीं कर सक रहे हैं। उनकी ये नौबत आनी तय थी, अल्लाह की तरफ से आई है इंशाअल्लाह ताला। अब ख़त्म भी हो जाएगा बहुत जल्दी उन्हें, क्योंकि किसी गरीब की आह जब निकलती है ना, जब उसकी, तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं, फ़लसफ़े मिट जाते हैं। अब दूसरा आता हूँ मैं, जो है सो जो हमारे देश की सबसे बड़ी ख़बर है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर, वक्फ की जायज़ात को लेकर, वक्फ के ज़मीनों को लेकर, वक्फ के मस्जिदों को लेकर, ईदगाहों को लेकर, ख़बरस्तानों को लेकर, जो बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार ने जो घिनौना ख्वाब देखा था, एक गंदा ख्वाब देखा था, और ये हमारे ज़मीनें हथियाने की जो कोशिश करे थे, इनको तो जो है सो बराबर घब बोल के पड़ गया हुआ है। दूसरा जो है सो ये बौना, जोकर, सन्यासी, चिंदी चोर, खत गिड्डा, मुँह बुड्ढा इतनी बुरी तरह फंसा है, अब निकलना मुश्किल है उसमें से। इसको नोटिस भी जा चुकी है और इसको जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के आर्डर्स आ चुके हैं।
और जो जमीन 58 एकड़ जो अपने बाप का माल है समझा था, अम्मा जहेज में नहीं समझा था, जो इन लोगों के, अब क्या बोलूं भाई, मैं निकल गया आबा से, तो जो है सो अम्मा बहन पे आने के लिए टाइम नहीं लगता मेरे को, समझे ना। इसलिए जितना हो सकता हद्दो अदब में दे रहा हूँ इनको, हद्दो अदब इनको पराज नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही, इसलिए वही पुरानी अबू फजल बनना पड़ता वैसा दिख रहा मेरे को। बहरहाल अब इनको जो नोटिस मिली है हाथ में, इनके प्रेम पत्र, इनको ये 58 एकड़ जो है सो वापस वक्फ बोर्ड को वापस करने के अहकामात इनको मिल चुके हैं। और जो ना बेचे हैं, जिसको बाप का ही जायदाद है समझ के, अम्मा का जहेज में नहीं समझ के, वो वापस देने का है इनको। और ये 58 एकड़ कईयों करोड़ों में बेचे इन्हों, कईयों। अब इन्हों जो है सो अपनी उतार के भी बेचे इन्हों, तो क्या आते उसके 10 रुपये 20 रुपये 25 रुपये, उससे ज़्यादा कहाँ से आते। तो इन्हों कैसा पे करते देखेंगे। अभी तो ये 58 एकड़ का मालूम हुआ जो सुप्रीम कोर्ट तक, बात सीजीआई तक लीक हो गई भी है, और प्रूफ के साथ। मेन चीज एक सबूत रहता है, एक प्रूफ रहता, वो प्रूफ के साथ जा चुका है। तो अब इनके पास बताने के लिए, दिखाने के लिए ना इनके पास कुछ है ना सरकार के पास कुछ है। अब सरकार भी इनकी सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये सरकार वही बिल पास करी वक्फ प्रॉपर्टीज की, मस्जिदों को शहीद करने के लिए, ईदगाहों को शहीद करने के लिए, इबादत गाहों को शहीद करने के लिए, दरगाहों को ख़त्म करने के लिए, क़ब्रस्तानों को ख़त्म करने के लिए। अब इनको ये जो करे थे, खाली इनको काटा नहीं फंसा हल्लक में, हल्लक ही फाड़ दे रहा हो काटा इनको ना। अब इन्हों कुछ कर सकती है कुछ नहीं। अब इनकी जो है सो सरकार जाने वाली है, ये लेके चल रहा है, और सब ये जेलों को जाते हैं भाई। जितना जो लूटे हैं ना, ये बचने का कोई ये लोगों को दूर दूर तक ना चांस है, ना कोई बचा सकता है इनको, ना इनकी सपोर्ट कर सकता। अब ढोंगी को कोई सेंटर से भी सपोर्ट नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? इन्हों जो है सो यानी गरीबों की मदद, मुसलमान जो गरीब है उनकी मदद नहीं हो रही बराबर बोल के वक्फ प्रॉपर्टीज को हत्या के जो है सो यानी उनके हवाले करते बोले थे। अब ये उनके पास एक इतना बड़ा चोर आ गया हुआ है, इतना बड़ा लुटेरा आ गया हुआ है, तो अब वो क्या बोल के सुप्रीम कोर्ट में इसका दिफा करेंगे। तो इसलिए इनका दूर दूर तक कोई चांस नहीं है ना बचने का। अब तो आसान होगा सुप्रीम कोर्ट को भी, जो 5 मई तक जो स्टे लगाया था, अब बोल सकता खुले तौर पे तुम 1 नंबर के चोर है, 1 नंबर के डाकू है, 1 नंबर के लुटेरे है, ये बोल सकते। दूसरा कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। यानी इन्हों अब गए रे गए, पूरे गए, ऐसा गए कि वापस नहीं आ सकते। अब घब बोल के लग गया अरे जनपद का अंडा तुम्हारी। या अल्लाह मेरे जिस दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी मार बहन मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।